नमस्कार साथियों, वेलकम टू डेली 6 पीएम क्लास। इस क्लास में आज हम एमसीक्यू सीरीज का लेक्चर नंबर 173 डिस्कस करेंगे। 173 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा असत्य कथन की पहचान कीजिए। पहला है, फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में अशोक के टोपरा तथा मेरठ स्थित दो स्तंभों को दिल्ली में स्थापित किया गया। ठीक है कि जो फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल था, जो कि था 1351 से 1388। ठीक है, इस काल में जो अशोक के दो स्तंभ थे, टोपरा तथा मेरठ, यहाँ पर दो स्तंभ स्थित थे। यहाँ पर दो स्तंभ थे अशोक के, तो इसको दिल्ली में स्थापित किया गया। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सही है, ऐसा किया गया था। बी है, तुगलक वंश का शासनकाल सल्तनत का सर्वाधिक लंबा शासनकाल था, जो कि सही स्टेटमेंट है। तुगलक वंश का शासनकाल था 1320 से 1414। ओके, तो बी सही है। सी है, सल्तनत का सबसे छोटा शासनकाल खिलजी वंश का था। ये स्टेटमेंट भी सही है। खिलजी वंश का शासनकाल था 1290 से 1320। ठीक है, तो सी भी सही है। डी है, दिल्ली सल्तनत का शासन पूर्णतः शरीयत पर आधारित था, जो कि एक एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। पूर्णतः शरीयत पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। जिस प्रकार की शासन की जरूरत थी उसी प्रकार का जो है उसी प्रकार से शासन को मोल्ड कर दिया जाता था सुल्तानों के द्वारा। तो ऐसा कहना कि पूर्णतः शरीयत पर आधारित था, ये गलत बात है। इसलिए डी ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, गज ए सिकंदरी क्या थी? तो जो गज ए सिकंदरी है, ये भूमाप की एक विधि थी और इसका आरंभ किया था सिकंदर लोदी ने। ठीक है, तो ये भूमाप की विधि थी। क्वेश्चन नंबर 3 है, दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, दिल्ली सल्तनत में अलाउद्दीन खिलजी के काल में भू राजस्व दर 50% थी, जो कि दिल्ली सल्तनत काल में सबसे अधिक थी। सही बात है, अलाउद्दीन खिलजी ने जो भू राजस्व की दर है वह 50% रखी थी और ये सबसे अधिक थी। तो पहला स्टेटमेंट सही हो गया। दूसरा है, फिरोज शाह तुगलक ने सिंचाई हेतु नहरों का निर्माण करवाया था। ये भी सही बात है। फिरोज शाह तुगलक ने अनेक कल्याणकारी कार्य किए थे, जिसमें सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण भी उनमें से एक था। ठीक है, तो इसमें सी ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है, इक्ता व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, पहला है, यह भू राजस्व उगाही की व्यवस्था थी। एकदम सही बात है। जो इक्ता व्यवस्था थी, ये भू राजस्व उगाने की एक व्यवस्था थी। सही है। इसका अधिकारी मुक्ति या बली होता था तथा उसे वंशानुगत अधिकार प्राप्त थे, जो कि गलत बात है। जो इक्ता व्यवस्था है, इसका अधिकारी मुक्ति या बली होता था, ये बात तो सही है। लेकिन ये बात गलत है कि जो ये इक्ता व्यवस्था है, जिसको इक्ता दिया जाता था वह वंशानुगत होता था। एकदम गलत बात है, यह वंशानुगत नहीं होता था, इसलिए बी गलत हो गया। सी है, सैन्य अधिकारियों को वेतन के रूप में इक्ता प्रदान किया जाता था। यह सही बात है कि सैन्य अधिकारियों को उनकी सेवा के बदले में उनको इक्ता प्रदान कर दिया जाता था। तो सी भी सही है। डी है, इसमें प्रांतीय राज व्यवस्था तथा कानून व्यवस्था संबंधी उत्तरदायित्व भी शामिल थे। एकदम सही बात है। जिसको इक्ता प्रदान किया जाता था, तो उस क्षेत्र की राज व्यवस्था तथा कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी उसी अधिकारी की हो जाती थी जिसको इक्ता प्रदान किया गया है। ठीक है, तो इसमें बी गलत है और इसीलिए बी हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित है? एक तरफ है संस्थापक और एक तरफ है उनसे संबंधित राज्य। तो
अहमद शाह ने गुजरात की स्थापना की थी। एकदम सही बात है, अहमद शाह ने गुजरात की स्थापना की थी। और अहमदाबाद को 1411 में, अहमदाबाद को 1411 में गुजरात की राजधानी बनाया था। सही है। दूसरा है इलियास शाह, तो इलियास शाह ने बंगाल की स्थापना की थी। और ख्वाजा ए जहां मलिक सरवर इन्होंने जौनपुर की स्थापना की थी। तो दूसरा और तीसरा गलत है, केवल पहला सही है। क्वेश्चन नंबर 6 है, बेजू बावरा, गोपाल नायक वह मोहम्मद शाह जैसे संगीतकार किस सुल्तान के दरबार में थे? तो बेजू बावरा, गोपाल नायक, मोहम्मद शाह व अमीर खुसरो जैसे संगीतकार अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में थे। क्वेश्चन नंबर 8 है, कलचुरी वंश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो त्रिपुरी के कलचुरी वंश का संस्थापक कोकल प्रथम था। ठीक है, तो इस वंश का संस्थापक गांगे देव था, जो कि गलत है। इस वंश का संस्थापक कोकल प्रथम था। कोकल प्रथम, और इसका टाइम पीरियड था 852 885। ओके, कोकल प्रथम का टाइम पीरियड था 852 885। तो पहला गलत हो गया। इस वंश की राजधानी त्रिपुरी डाहल मंडल थी, यह भी सही है कि इस वंश की राजधानी त्रिपुरी थी। तीसरा है, कलचुरी शासकों ने कालिंजर पूर्वाधीश्वर की उपाधि ग्रहण की थी, यह भी सही बात है। तो इसमें 2 और 3 सही है, पहला गलत है। क्वेश्चन नंबर 9 है, गीत गोविंद एवं प्रसन्न राघव नामक ग्रंथों के लेखक जयदेव निम्नलिखित में से किस शासक के दरबार में थे? तो ये सेन वंश के शासक लक्ष्मण सेन के दरबार में थे। और लक्ष्मण सेन का टाइम पीरियड था 1178 से 1207। ठीक है, जो लक्ष्मण सेन थे इनके दरबार में 5 रत्न निवास करते थे। कौन कौन से? जयदेव, धोई, गोवर्धन, उमापति और चरण। ठीक है, जयदेव, धोई, गोवर्धन, उमापति और चरण, ये 5 रत्न लक्ष्मण सेन के दरबार में निवास करते थे। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से किसने मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था? तो मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण कश्मीर में हुआ था 8वीं शताब्दी में। और इसका निर्माण कारकोट वंश के सबसे शक्तिशाली शासक ललितादित्य मुक्तापिंड ने करवाया था। ललितादित्य मुक्तापिंड ने इसका निर्माण करवाया था। और फिर बाद में एक मुस्लिम शासक थे जिसका नाम था सिकंदर शाह मीरी, उसके आदेश पर इस मंदिर को जो है तोड़ दिया गया था। ओके, तो ये बात हो गई मार्तंड सूर्य मंदिर की। इसके साथ ललितादित्य मुक्तापिंड ने प्रयास केशव मंदिर का भी निर्माण करवाया था। प्रयासपुर और प्रयास केशव। ठीक है, रानी दिद्दा, तो रानी दिद्दा ने 982 1003 तक जो है रूल किया था। ठीक है, कश्मीर में। और ये कश्मीर के लोहार वंश की शासिका थी 982 1003। ठीक है, गांगे देव, तो जो गांगे देव है ये चंदेल वंश के राजा थे। और इन्होंने 1015 से 1041 तक शासन किया था। 1015 से 1041 तक शासन किया था। ये चंदेल वंश के राजा थे। और अवंती वर्मन कश्मीर के उत्पल वंश के संस्थापक थे। कश्मीर के उत्पल वंश के संस्थापक थे। और इनका टाइम पीरियड था 1182
8:55 से। ओके, ठीक है साथियों, इसी के साथ हमारी एमसीक्यू सीरीज का लेक्चर नंबर 173 यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।